नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी एकदम बिंदास चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी सीरीज़ चल रही है मैप मास्टर सीरीज, ठीक है, मैप बेस्ड रिवीजन के पर्पज से। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को उठाते हैं और उससे जो मैप से संबंधित सारी चीज़ों को मैप पे ड्रा करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा जो टॉपिक है कि भारत में यूनेस्को स्थल, ठीक है, भारत में जो यूनेस्को स्थल हैं उनकी जो लिस्ट है वो हम स्टेट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें ये अगर बात करें स्टेट वाइज तो हम लोग टोटल की बात करते हैं। इसमें टोटल भारत में जो है अभी तक 45 थे, पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के सारनाथ को, ठीक है, सारनाथ को इसमें शामिल करके टोटल 45 हो गए, ठीक है। और बात करिए इसमें सांस्कृतिक कितने हैं, कल्चरल, तो ये हो जाएंगे 37, और नेचुरल जो यूनेस्को साइट्स हैं वो 7 हो जाएंगी, ठीक है। तो प्राकृतिक 7 हो जाएंगी, और एक जो ऐसी है जो सांस्कृतिक और कल्चरल दोनों के हिसाब से जरूरी है, तो ये मिश्रित वाली है, ठीक है। तो टोटल जो है 45 साइट्स हैं। देख लेते हैं एक एक करके हम लोग स्टेट वाइज। अगर बात करें अपने हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में एक हो जाएगी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये हो जाएगी। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2 हो जाएंगी, एक तो नंदा देवी एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, एक तो नंदा देवी उत्तराखंड में और फूलों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स ये हो जाएगी। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अपने 4 जो है यूनेस्को साइट्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो आगरा का किला शामिल है, ताजमहल, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर अभी हाल ही में जो शामिल हुआ है सारनाथ का प्राचीनतम बौद्ध स्थल, ठीक है। ये 4 हो जाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कौन कौन से, आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल, ठीक है। बिहार में 3 हैं, कौन कौन से, एक तो महाबोधि मंदिर परिसर, दूसरा हो जाएगा बोध गया और नालंदा महाविहार, ठीक है। ये तीनों जो है यूनेस्को साइट में शामिल किए गए हैं। बात करते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में एक तो अपना हो जाएगा सबसे कंचनजंगा, जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये सिक्किम में है। और बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मिश्रित श्रेणी में आता है, ठीक है, ये कल्चरल और नेचुरल दोनों में आता है, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत ध्यान रखना, ये मिश्रित में आता है, मिक्स्ड श्रेणी में। फिर बात करते हैं अपना असम की, ठीक है। असम में 3 हो जाएंगे, एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस वन्यजीव अभयारण्य और मोइदाम्स जो कि एक मृतकों का टीला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये मोइदाम्स मैदान हो जाएगा। ये तीनों असम में हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं अपना पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, शांति निकेतन और भारतीय पर्वतीय रेलवे, ठीक है, ये तीनों पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। बात करें उड़ीसा में तो कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा से यूनेस्को साइट हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो महाबलीपुरम या महाबलीपुरम के स्मारक समूह, ठीक है, महाबलीपुर के स्मारक समूह हो जाएंगे, और महान जीवित चोल मंदिर, ठीक है। फिर मराठा सैन्य परिदृश्य, ये सारी चीज़ें तमिलनाडु से संबंधित हैं, ठीक है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में एक तो हम्पी के स्मारक समूह हो जाएंगे, पट्टदकल के स्मारक समूह और होयसाल या होयसाला के पवित्र स्मारक समूह, इनको जो है यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। और केरला की बात करें तो यहाँ से पश्चिमी घाट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट जो राष्ट्रीय यूनेस्को स्थल है ये केवल केरला में नहीं है, इसका ज़्यादा भाग केरला में है, वो बात ठीक है, पर ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, और केरला यहाँ तक फेमस मतलब फैला हुआ है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, ये गलती यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो हमने लिख दिया है महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्नाटक है, ठीक है, ये हमारा कर्नाटक हो जाएगा, और कर्नाटक से ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अगला बात करते हैं क्या हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, यूनेस्को साइट्स। ऊपर से देख लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि दिल्ली से, तो दिल्ली से भी कौन कौन चीज़ें शामिल की गई हैं, एक तो हुमायूं का मकबरा, दूसरा कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक और लाल किला परिसर,
ये तीनों चीज़ें दिल्ली से जो है शामिल की गई हैं, ठीक है। फिर ला कार्बूजिए का वास्तविक जो है वास्तुकला कार्य, ये कहाँ से फेमस है, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ से, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान से 4 यूनेस्को साइट्स हैं, कौन कौन से, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जंतर मंतर जयपुर हो जाएगा, और राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र, फिर जयपुर शहर को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये चारों भी ध्यान रखना। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में कौन कौन से 4 स्थल हो जाएंगे, एक तो चंपानेर पहाड़ी या पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, इसको ठीक है, इसको जो है स्टार लगा लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान हो जाएगा, रानी की वाव हो जाएगी, और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, फिर धौलावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंधित है। तो ये चारों गुजरात के हो जाएंगे। अगर बात करें मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे खजुराहो स्मारक समूह हो जाएगा, सांची के बौद्ध स्तूप या बौद्ध स्मारक, और भीमबेटका की गुफा शैलाश्रय, ये सारी चीज़ें जो हैं मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट्स हैं, 6 हैं। कौन कौन सी, एक तो अजंता की गुफाएं हो जाएंगी, फिर एलोरा की गुफाएं हो जाएंगी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा, और मुंबई के विक्टोरिया गॉथिक, ठीक है, विक्टोरियन गॉथिक एवं आर्ट डेको समूह, इसको भी शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य, ये भी शामिल किया गया है, और गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पश्चिमी घाट हमने देख ही लिया है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे हमारे 45 जो हैं यूनेस्को साइट्स हो जाएंगी। अगर बात करें इसमें से कौन कौन सी सांस्कृतिक हैं, तो सांस्कृतिक के लिए हमने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। एक तो जैसे कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड का, सिक्किम का कंचनजंगा हो जाएगा, असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल से, पश्चिमी घाट केरल से हो जाएगा, और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान से हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6, और एक 7वां कहाँ चला जाएगा, हाँ ये 7 नंबर, ठीक है। तो इतने सारे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना। और एक मिक्स वाला जो है ये कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है, ये मिश्रित है। तो इस प्रकार से जो है सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ में, ये जो सीरीज़ चल रही है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सके, ठीक है। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, और अचीव योर सक्सेस, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि इनके स्टार्ट नोट्स आप भी बना लो, ताकि रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।